से राव नरवीर सिंह की स्थिति क्लियर है, ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे, बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। इतना काम करा है यहाँ बीजेपी ने, राव नरवीर सिंह तो कोई काम छोड़ो ही ना। और गांव गैल जाके ये पूछे भाई तुम्हारा कोई काम बच रहा है तो बताओ। हमारा मंदिर तो नरवीर है, नरवीर ने इतना काम करा किसी ने नहीं करा 14 तो 19 तक। बीजेपी की सरकार बनती है ना तो बीजेपी हाईकमान को राव नरवीर सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, इस हरियाणा का सुधार कर देंगे। बात बताओ, नाराजगी दिख रही है कांग्रेस से बहुत ज्यादा। नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है या राहुल गांधी? राहुल गांधी से ही नाराजगी, वो देश से ही, देश को ही नाराजगी है उससे। तो वो देश के हित में कोई काम ही नहीं करती कांग्रेस, तो देश विरोधी काम करती है सारे। कांग्रेस तो कह रही है कि 10 साल में लूट लिया, महंगाई बढ़ा दी। विपक्ष वाले तो कहे कांग्रेस के टाइम में तो इससे भी ज्यादा महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। बादशाहपुर में वोट नरवीर सिंह को मिलेगा या फिर मोदी के चेहरे पे मिलेगा? दोनों के चेहरे पे मिलेगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में कमल खिलेगा या फिर हाथ का जादू चलेगा। लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा में बादशाहपुर विधानसभा में। ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो सबसे बड़ी विधानसभाओं में लगती है और इस सीट पर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह में और कांग्रेस के वर्धन यादव में। ऐसे में तमाम लोग देखिए हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार हरियाणा में किसकी हवा चल रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी आने वाली है या फिर जो बात कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ और कांग्रेस सरकार बना लेगी या फिर बीजेपी का ही जादू चलेगा। तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रण सिंह यादव। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। कांग्रेस तो कह रही है कि हम बाजी मार रहे हैं। नहीं, इस टाइम माहौल इसका राव नरवीर सिंह का ही है, बादशाहपुर में। बादशाहपुर। तो जो युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा है वर्धन यादव, फीका? हाँ जी, फिलहाल तो फीका ही है जी। फीका है। हाँ, ये सबसे बड़ी विधानसभा लगती है, सबसे बड़ी विधानसभा है ये। अब ऐसे में ताऊ क्या स्थिति लग रही है आपको? बादशाहपुर से क्या है मामला? बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह की स्थिति क्लियर है, ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे, बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत। कितने वोटों से? 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे यहाँ 50,000 प्लस। प्लस। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, ये छोटा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा। बहुत। अच्छा, क्या ऐसे 5 काम बीजेपी के जो इन 10 सालों में आपको पसंद आए? आप देख ही रहे होगे, यहाँ घूम रहे हो विधानसभा में, ये आपके सामने ही। एक तो मैं जनता से विडिट रोड देख रहे हो, हर गांव में बहुत काम करवाए हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने। अपने 14 से 19 से का जो इनका पीरियड था, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, सड़कें, सब काम कराए हैं लोगों के। कांग्रेस तो कह रही है कि 10 साल में लूट लिया, महंगाई बढ़ा दी। विपक्ष वाले तो कहे कांग्रेस के टाइम में तो इससे भी ज़्यादा महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, नाराजगी दिख रही है कांग्रेस से बहुत ज्यादा। नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है या राहुल गांधी? राहुल गांधी से ही नाराजगी, वो देश से ही, देश को ही नाराजगी है उससे। तो वो देश के हित में कोई काम ही नहीं करती कांग्रेस, तो देश विरोधी काम करती है सारे। अच्छा, इस बार मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने ऑफर दिया है शैलजा को कि आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्या लगता है आएंगी? तो बड़ी उनकी बड़ी राजनीति है जी, उस बारे में तो हम क्या कह सकते। अच्छा, आपका क्या मन है, आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आम जनता से जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पहले ही बतेरे नेता हैं, क्या करेंगे? यहाँ क्या हो, बीजेपी में बहुत हैं, बड़े नेता बहुत हैं यहाँ, तो शैलजा की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत नहीं है। पूर्ण बीजेपी बहुमत से सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी अपनी। क्या नाम था वो आपका? अच्छा, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? नरवीर की जीत होगी। नरवीर की जीत होगी? हाँ जी, बड़े डटके लग रहा है कि मामला पूरा फिक्स है बादशाहपुर में। फिट है बिल्कुल। अच्छा, इसका नाम भी बादशाहपुर का एक ऐसा होता है ना, बादशाह वाला, दबंगों वाला नाम। हाँ, तो ऐसा कोई ऐसा ही आदमी निकलना चाहिए जो मतलब बढ़िया एकदम। ये दबंगी है, दबंगी है ये, दबंग नेता है ये, दबंगी है बिल्कुल। हाँ, अच्छा, पूरे हरियाणा का दबंग नेता है ये, दबंग नेता। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस ने युवा चेहरा उतार दिया। कांग्रेस ने सोचा कि यहाँ पर दाव चलते हैं, युवाओं पर खेल चलने की कोशिश करते हैं, वर्धन यादव को लेकर आए। गलती करी कांग्रेस ने? गलती तो वो अपनी तरफ से तो कोई भी गलती नहीं करता, ये तो जनता बताएगी अब गलती करी या नहीं करी। जनता तो आप ही है, अब आपसे तो हमने तो बता दिया आपको। हवा मुझे तो लग रहा है भाई बादशाहपुर में, हरियाणा का नहीं पता पर बादशाहपुर में नरवीर सिंह की। नरवीर सिंह की आवाज क्लियर जीत रहे हैं। क्या नाम है सर आपका?
नानू तंवर क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? सही बन रही है, तीसरी बार आ रही है बीजेपी। तीसरी बार आ रही है। कितने वोटों से जीत हो रही है नरवीर सिंह की बादशाह? 50 तो प्लस। 50,000 प्लस। कितनी सीटों पर जीत लग रहा है बीजेपी दर्ज कर लेगी? ये तो पता नहीं, बहुमत उससे बढ़ेगी। बहुमत आ जाएगी? बिल्कुल आ जरूरत नहीं पड़ेगी जेजेपी या शैलजा की? वो तो उन्हें पता हो जी, वैसा पूरी आ रही है। पूरी आ रही है। कांग्रेस कह रही है, आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। खाली जमीन किसानों की जमीन हड़पी है 10 साल में। ठीक, इसी सरकार ने कांग्रेस ने 10 साल में सेक्शन 4, 4, 6, 4 लगाए और सबड़ी कंपनी ने ले ली 11 महीने की उधार। 11 महीने की उधार ली कंपनी ने, सेक्शन 6, 4 लगाए। ठीक, सबड़ी कंपनी ने ले ली डरा डरा के। हम पे ना कुछ भी ना। हाँ, ज्यादा तो बीजेपी आई आज 20 करोड़ को किला। ठीक, अरे और वो तो कह रही है कि गरीब को बर्बाद कर दिया। कुछ भी ना, गरीबी यानी बर्बाद कर दियो। ये सबड़े माल हुचका हो दे रही है, इटली पहुंच रहा। तो कांग्रेस में लूटा किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उधर नहीं और हमने तो हमारा हुचका न दे दियो, उड्डा ने पहुंचा दिया आगे और घुसा दियो। तो हुड्डा ने आला कमान पे पहुंचा कमान दे दियो। सकत पर मैं लेकर जमीन बडेरा को देकर डीलैब को बेच गई, इतना मोटा माल दियो यार। बड़ी नाराजगी है। नाराजी है ही, खा के जमीन और का सेक्शन 4, 6 लगा दिया हम पे के दरो टट्टू दरो, कंपनी ने ले ली। हुड्डा कह रहा है दोबारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। सुनो, सेक्शन 1400 की लेन पे लगाया इसने, सेक्शन 6, 4। ठीक है, तो जब सेक्शन 4, 6, 4 लगाया तो अखबार करो उसको। हाई कोर्ट ने बोले जब तुमने सेक्शन लगाए 1400 एकड़ पे तो तुम अखबार क्यों ना करे? 86 किले अखबार करे इन्होंने, तो ये क्या आगे डरा के किसानों ने जमीन दे दी। ये तो पर ले लिया, कुछ भी ना आप किधर हो। बीजेपी ना आती तो यूं भी खत्म हो जाता, घर भी कुछ भी ना है, पूरी फुल्लारी गुड़गांव के चारों सीट। और अच्छा एक बात बताओ, हुड्डा न, चलो मान लो कांग्रेस जीत गई, हुड्डा अपने बेटे को पता ना वे जाना उनकी। और वो तो आपस में बेटे और बाप लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। हमारा मंदिर तो नरवीर है, नरवीर ने इतना काम करा किसी ने नहीं करा 14 तो 19 तक। देख लीजिए आप लोग, नरवीर सिंह की यहाँ पर जो स्थिति है बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। सर नाम क्या है आपका? नाम विजेंद्र यादव। अच्छा, यादव जी हैं आप। जी। यार कांग्रेस वाले कहते हैं कि यादव खफा रहते हैं बीजेपी से। कब कहा है कांग्रेस ने? अरे कांग्रेस शुरू से कहती है। किन्हों कहने को तो सभी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या जो अपने अपने विचार रखते हैं लोग। कांग्रेस यादवों को खफा कर रही है, कांग्रेस जाटों को खफा कर रही है। मैं तो कल से हरियाणा में घूम रहा हूँ, 2 दिन होने जा रहे हैं मुझे तो जाट भी समर्थन में दिख रहे हैं, यादव भी समर्थन में दिख रहे हैं। किसके समर्थन? बीजेपी के। बीजेपी के समर्थन में तो आ ही रहे हैं, उसमें क्या बात? हाँ जी, पार्टी बीजेपी है, हमारी तो बीजेपी है, हमारी हिंदू की पार्टी बीजेपी है। हमारा तो बिल्कुल हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी है जी शुरू से। हमारी पूजा पाठ न होने दे रही कांग्रेस। कर्नाटक में देख, गणपति मौर्य की मूर्ति न लेके, मूर्ति न लेगी पुलिस उठा के, ये तो गदर बचा रहा। अमन खान देखो आप, उस वहाँ क्या कहने लग रहा है, खुल्लाम जो धमकी देने लग रहा है हिंदुओं को, इससे ज्यादा और क्या होएगा? अच्छा, राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है बीजेपी की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जाति है, खुद बूझे, यूं तो बूझ रहा हो, जाति हमारी जाति है, यहाँ की जाति बूझे, क्या सच्चर में आठ लगाए इसके, ये अपनी जाति क्यों ना बता रहा? बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाति को लुकाओ क्यों, जो भी बात है अपने को उजागर करो। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो। चर्चा है बादशाहपुर में आने ही वाले हैं। तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटने का काम ही क्या है, हम तो यादव। वो सचेत कर रहे हैं हिंदुओं की, बटोगे तो कटोगे। सही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं जी, ये सबके लिए है जी। कांग्रेस की बात में नहीं आओ। नहीं, कांग्रेस के बकाये में क्यों आएंगे जी? खत्म कर दे, 60 साल हो लिया, अगर आज अब जाओ अपने। ठीक, मैं तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, कि बीजेपी से नाराज है। यहाँ तो माहौल कुछ और ही बना हुआ है। सुनो, किसान किसके है, किसने भड़काए? आप बताओ। 6,000 साल के मोदी दे रहा हो, सेंटर दे रही है ना, बताओ आज तक कांग्रेस ने दी है? जो ये जो किसान है, ये किसान कोई है? किसान ना है, वे किसानों ने अपने अपने घर पे पार्टी दे रहा। राहुल क्यों दे रहा? किसान नहीं है, ये तो भड़का रहा भाई। मतलब यू आज देश कहाँ चल रहा, इसको आइए तो नहीं वैसे रह नहीं बस। तो कितने लग रहा है, कितने वोटों पे जीत हो रही है नरवीर जी की बादशाहपुर में? 50+ है जी। 50+ है। सहयोग आपका बीजेपी को पूरा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा है जी। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका भी गए, भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोलते नजर आए। मैं जानना चाहता हूँ आम जनता की क्या राय है?
भाई नू तो घूमने को कहीं भी घूम जाओ, लेकिन देश के खिलाफ बाहर जाके ने जो है वो करता है, वो कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। देश, हाँ जी, कोई भी है। अच्छा, हरियाणा में जो आरोप लगा रहे हैं कि पहलवानों वाला मुद्दा बड़ा बना, कांग्रेस बहुत आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि पहलवानों वाला मुद्दा बना है, विनेश फोगाट को लेकर आ गए, कुछ चाल कामयाब होगी कांग्रेस की? नहीं, इसमें कोई चाल कम है, नहीं होगी। जुलाना से विनेश फोगाट की लग रहा है जीत? नहीं कह सकते जी, नहीं कह सकते, स्थिति गंभीर है। नहीं कह सकते। लेकिन राज्य में बीजेपी। राज्य में बीजेपी है जी। अरे बहुत बढ़िया। ये क्या नाम था वो आपका? प्रकाश ओम प्रकाश यादव। और क्या स्थिति लग रही है? स्थिति स्पष्ट है। स्पष्ट है। हाँ, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है और राव नरवीर सिंह 50+ पे जीत रहे हैं। 50+ पे जीत रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपके लिए? राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि भाई सरकार गिर रही है और बहुत बुरी गिर रही है, मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे मोदी के नाम पे ही मिल रही है वोट, और फिर हमारा कैंडिडेट ही ऐसा है, राव नरवीर दबंग आदमी, जैसे मोदी दबंग है ऐसे ही। नाम भी बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, दबंग नेता की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 50+। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वर्धन यादव फीका है। और 2 दिन बाद देख लियो, उस तक जाके ही पूछ लियो के है। 8 तारीख को परिणाम, तो 8 तारीख में आ जाऊंगा मैं आप लोगों के पास। 8 तारीख ना परसों ही आ जाइयो। परसों ही पता लग जाएगी। तीसरे नंबर पे जा रहा है, स्थिति बहुत खराब है। तीसरे नंबर पे। क्या नाम है ताऊ जी? कंवर सिंह। कंवर सिंह। अरे ताऊ जी, आपका नाम भी दबंगों वाला ही है। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? बीजेपी सरकार बनावेगी बढ़िया, पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका सबका साथ और सबका विकास हो भी रहा है, या फिर बीजेपी का ऐसी ये हो नारा? रहा है। हमारे खेता में भी सड़क बना दी, इतना काम करा है यहाँ बीजेपी ने। राव नरवीर सिंह तो कोई काम छोड़ो ही ना, और गांव गैल जाके ये पूछे भाई तुम्हारा कोई काम बच रहा है तो बताओ। अच्छा, ऐसे विधायक रहे हैं? ऐसे विधायक रहे हैं, गांव गैल जाके पूछा इसने कोई काम। मैंने तो सुना है नेताजी चुनावों के टाइम पे काम आते हैं फिर भूल जाते नहीं हैं। नहीं, ये बात गलत है। हाँ, नेताओं के लिए, मैं नरवीर सिंह जी के लिए नहीं कह रहा। मैं एक कहावत है ना नेताओं की कि चुनाव आता है तो नेता आ जाता है फिर भूल जाता है। सिंह ने गांव गैल जाके पूछा कोई काम रह रहा तो तुम मुझे बताओ, मैं काम करने के लिए हूँ। इतने बड़े, हाँ, तो यही कारण है वोट देने का बीजेपी को और नरवीर सिंह। यही हक है दोनों को वोट देने का। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर काम मुझे नरवीर सिंह जी के भी गिनाए। बादशाहपुर में वोट नरवीर सिंह को मिलेगा या फिर मोदी के चेहरे पे मिलेगा? दोनों के चेहरे पे मिलेगा। दोनों के चेहरे पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा चेहरा है नरवीर सिंह, बड़ा चेहरा है। हाँ, बड़ा चेहरा है, छोटा नहीं है। मोदी के भी उस पे मिलेगा और उसके। तो एक बार अगर सरकार बन गई बीजेपी की तो फिर से मंत्री बनता देखना चाहेंगे? बिल्कुल बनेगा। हाँ। अरे तो सीएम जी जी, अगर जो बीजेपी की सरकार बनती है ना, तो बीजेपी हाईकमान को राव नरवीर सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस हरियाणा का सुधार कर देंगे। तो एक बात तो बताइए, सुधार बीजेपी, एक बात बताइए, एक बीजेपी तो नायब सिंह सैनी का पहले ही कर चुकी है अनाउंस कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन मैं ये कह रहा आने हूँ वाले समय में। हाईकमान अगर जो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर को बना सकते हैं, नायब सैनी को बना सकते हैं, तो राव नरवीर सिंह तो बहुत तजर्बेकार मिनिस्टर हैं। अच्छा ताऊ जी, एक बड़ा आपने मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करा। मनोहर लाल खट्टर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। खैर अब तो केंद्र में जगह मिल गई, प्रमोशन हो गया। ये नहीं कहूँगा गद्दी छीन ली कल नाराज हो गए बीजेपी वाले मुझसे कि मत कहो गद्दी छीन ली, प्रमोशन हो गया। खैर अब मनोहर लाल खट्टर से जब गद्दी छीनी गई या फिर चलो प्रमोशन किया गया, तो हरियाणा की जनता नाराज थी मनोहर लाल खट्टर से। इस तरह की बातें सुनिए मैं। भाई ये आपने ठीक सुनिए, कुछ काम मनोहर लाल जी ने ऐसे कर गए हैं अब जो उनसे जो है ना पब्लिक नाराज है। देख लियो, पहुंच मेरी बहुत ऊपर तक है, मैं पता लगा लिया। मुझे ही पता था जनता नाराज थी। इस पार्टी से पब्लिक की कोई शिकायत नहीं, मनोहर लाल खट्टर से थी। पर्सनल मनोहर लाल खट्टर से कुछ 2-4 काम तो है। बीजेपी ने जो फैसला करा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो फैसला क्या इस चुनाव में कामयाब होगा?
भाई होना चाहिए 100%। नायब सिंह सैनी को देखिए ज़्यादा समय नहीं मिला, मैं उनके ज़्यादा कार्यकाल की बात नहीं करूंगा। अभी शायद एक बार फिर से अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल मिलेंगे, लेकिन जितना भी समय मिला कुछ करा। काम खूब किए इसने नायब सिंह सैनी जी ने, बहुत मेहनती आदमी, ईमानदार है। इनको समय ही बहुत कम मिला है, लेकिन उस कम समय में भी इन्होंने काफ़ी काम किए। लेकिन सब कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी बड़े सीधे आदमी थे, गाय आदमी थे, जैसे गाय होती है बिल्कुल सीधे के इधर मोड़ दो तो इधर मुड़ जाए। ऐसा है जी, इस राजनीति में सीधा आदमी कामयाब नहीं होता। यहाँ तो टेढ़ा भी और ठोंडा भी दोनों आदमी रणवीर सिंह जैसे चाहिए। हाँ, ऐसा दबंग नेता चाहिए। बढ़िया है पूरा। ताऊ जी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छी है जी, सरकार बन रही है बिल्कुल बन रही है जी। और बात सब बादशाहपुर से सरकारी बन रही है, मंत्री भी बनेगा ये। मंत्री भी बनेंगे। तो ये आप बादशाहपुर वालों की मांग है एक स्पेशल नहीं, मंत्री का उसका अपना अपना होता, मंत्री बनाओ। मंत्री बनेगा ऑटोमेटिक। कल नितिन गडकरी आए थे गुड़गांव में, पता होगा आप सभी को, मैं भी पहुंचा था। जो गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, उन्होंने मांग लिया भैया कि शीतला माता मंदिर वाला जो रोड है वो दे दो, बड़ा जाम लगता है गुड़गांव में। अगर कोई बड़ा चेहरा बादशाहपुर में आएगा तो क्या आप चाहते हैं कि नरवीर सिंह वो मांगते नजर आए? कोई ऐसे सुधार की जरूरत बादशाहपुर के अंदर जिसकी जरूरत है आप लोगों को? ऐसा जी जरूरत है उसकी, सड़क का सुधार हो, गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे, और जो ये सरकार जो है ना गड्ढों के लिए जो है तकरीबन दुखी हैं लोग, परेशान, जाम लगता है। हाँ जाम लगे जी। अब लोग भी तो बहुत रह रहे हैं, रह तो रहे हैं, लेकिन वो तो टूट की सड़क तो। बहुत परेशानी रहती है, पानी भर जाता है। तो ये मांग यहाँ पर है कि भाई सड़क की व्यवस्था, लेकिन जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। हाँ, अब उनकी तो विपक्ष भी तारीफ करता है बैठ के। हाईवे जितने भी है सब अच्छे बना रखे उन्होंने, बढ़िया कर। हाँ बहुत अच्छा। एक हाईवे, वर्ल्ड में भी नाम है इनका। तो एक हाईवे बादशाहपुर के लिए दिलवा दिए, नरवीर सिंह जी दिलवा दें। दिलवा देंगे जी, वो इसी की ये उसी की देन है जी ये सब। अच्छा, ये पूरा ये हाँ सब उसी की देन है जी। क्या जी ताऊ जी क्या स्थिति लग रही है? क्या नरवीर आओगे यहाँ तो? नरवीर आएंगे? हाँ जी। और वर्धन यादव वर्धन यादव ना आओ। क्यों ना आएंगे? चेहरा बड़ा नहीं है या फिर युवा चेहरे पे दाव खेल के कांग्रेस ने गलती कर? कैबिनेट मंत्री बनेगा, सुना नहीं, वहाँ जाएगा, इसकी पूछ होगी। इनने कौन बना हुए हैं? नए नए आदमी ने कौन पूछा है? अब ये धाकड़ है, ये जहाँ कह दिया वही अटल है। कांग्रेस तो कह रही है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ना आओ सरकार पूर्ण मोहब्बत है, 50 सीट आएगी इनकी कांग्रेस की ना, बीजेपी बीजेपी की। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की 50-60 तो जरूरत ना पड़ेगी किसी की। कभी जेजेपी की जरूरत पड़े, कभी शैलजा की जरूरत पड़े, अजय चौटाला बहुमत पूरा आएगा, पूरा बहुमत आएगा। बहुमत पूरा आएगा तो तैयारी पूरी है। क्या स्थिति लग रही है सर? हाँ जी, बढ़िया स्थिति है, खूब बढ़िया। सरकार बनाए जा रही है। सरकार बीजेपी की बनेगी, 100% बनेगी। कितनी सीटों से? लगभग 50 सीट तो मान के चल तू। 50 सीट मान के चल लो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट क्यों ना देंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहली बात तो ना काम उसने बढ़िया करा ही नहीं, सिर्फ रोहतक झज्जर के सिवा। रोहतक में मैं तो रोहतक में काम किया है, बाकी उसने हरियाणा का सारा गुड़गांव पैसा तो वहीं लगाया सारा, घर में, जिले में अपने। तो जिला भी तो घर ही है भाई, जिला भी तो घर ही है। तो उसका इलाका है, वहाँ लगाया, वो ठीक है। तो अगर वो तो कहते हैं भाई दीपेंद्र भी है उनके पास चेहरा, दीपेंद्र हुड्डा चेहरा होगा, पर बाकी अभी फिलहाल तो हवा जो ना बीजेपी की है। हवा बीजेपी। और जो कांग्रेस पहलवानों को लेकर आई है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट से क्या होना, कुछ नहीं होना, नहीं चला था मुद्दा तो बड़ा बुनाया। मुद्दा है विनेश फोगाट का है, पर नहीं चलेगा भाई। अच्छा एक बात बताइए, विनेश फोगाट कहती थी देश की बेटी हूँ, अब वो कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस की बेटी होगी वो। ताऊ कह रहे हैं ताऊ जी विनेश फोगाट कांग्रेस की बेटी होगी अब। विनेश फोगाट कांग्रेस की बेटी हो गई। देश की नहीं है। अच्छा, नाराज है विनेश फोगाट से? नहीं, हमें नाराजगी क्या है उससे, व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, पर बेटी होगी अब कांग्रेस। बेटी हो गई कांग्रेस। पूरी तैयारी है बीजेपी को? तैयारी है, मतलब हमारी तरफ से तो सरकार बन रही है, ये सोच लो। सरकार बन रही है। और यहाँ पर नरवीर सिंह जी, यहाँ पर नरवीर सिंह मजबूत कैंडिडेट है, और तो बीजेपी एक का बार दमदार मुझे नेता है। जोर दिखा दो नरवीर सिंह जी के लिए थोड़ा सा, सब लोग। एक होता है ना कि हाँ भाई नरवीर सिंह जी की जीत में तैयारी पूरी है, तो जोर दिखा दीजिए थोड़ा सा, नारेबाजी कर दीजिए उनकी। हाँ चलो भाई।
कर दीजिए। नरवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये माहौल है बादशाहपुर का, उस सीट का। ये नरवीर सिंह जिंदाबाद। तमाम ये माहौल है उस सीट का जिस सीट को सबसे बड़ी विधानसभा कहा जाता है हरियाणा के अंदर, बादशाहपुर सीट। नाम भी बादशाहपुर, देखिए दबंगों वाला नाम है। और सबसे बातचीत करी, सब कह रहे हैं कि नरवीर सिंह भी किसी बड़े नेता से कम नहीं, दबंग से कम नहीं है, और ऐसे ही नेता को बादशाहपुर को जरूरत है। ऐसे में हम देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आएंगे। क्या बादशाहपुर सीट पर नरवीर सिंह जी की जीत दर्ज होती नजर आएगी या फिर कांग्रेस के वरदान यादव आसानी से बाजी मारते नजर आएंगे।